हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 9 चैप्टर की इम्पोर्टेंट क्लास ले लिए। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप पहले उन 9 पाठों की इम्पोर्टेंट क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। तो चलेगा, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों, ये हमारे कोचिंग के नोट्स यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए ना तो फिर आप एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में बेहतरीन नंबरों के साथ में पास हो जाओगे। इसके सिवाय आपको और कुछ भी कचरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किताब में बहुत सारा कचरा लिखा होता है, लेकिन आपको सेलेक्टिव और स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। ये पूरा ही स्मार्ट तरीके से हमारे कोचिंग के नोट्स बनाए गए हैं। इन नोट्स को आप अच्छे तरीके से हमारे साथ साथ में पढ़ लीजिएगा, आप बेहतरीन नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ने के कौशल का प्रथम चरण में क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पढ़ने के कौशल का प्रथम चरण में भाषा के अक्षरों की पहचान तथा उनसे बने शब्दों की पहचान होती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, पढ़ने के कौशल का दूसरे चरण में क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पढ़ने के कौशल का दूसरे चरण में शब्दों के अर्थ को जानना होता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, सामग्री को पढ़ने की कला का विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सामग्री को पढ़ने की कला का विकास करने के लिए पढ़ने में रुचि जगानी बहुत आवश्यक है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, अनुच्छेद किससे मिलकर बने होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, अनुच्छेद वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। अनुच्छेद किससे मिलकर बने होते हैं? अनुच्छेद वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। मोबाइल में आपको कैसे डाउनलोड करना है? तो मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहाँ पर भी गूगल लिखा होगा वहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके बाद में नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा आपको नीचे आना है, थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड। यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के सभी चैप्टर के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको 10वें पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर नंबर 10 के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप सभी विषयों के नोट्स एक साथ में पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, पढ़ने के 5 अंगों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, पढ़ने के 5 अंगों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला है शब्दों और उनसे बनने वाले वाक्यांशों को समझना। दूसरा है आपके शब्दों के अर्थ जानना। तीसरा है आपके तीव्र गति से पाठ्य सामग्री को मौन वाचन करना। चौथा है आपके पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं, विचारों आदि को जानना। और आपके पांचवा है, पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं, विचारों आदि का पारस्परिक संबंध समझना, उनका मूल्यांकन करना तथा उनका निष्कर्ष निकालना। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, गद्य को पढ़ते समय किस पर ध्यान देना आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, गद्य को पढ़ते समय विचारों के क्रम पर ध्यान देना आवश्यक होता है। किस पर ध्यान देना आवश्यक होता है? विचारों के क्रम पर ध्यान देना आवश्यक होता है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कविता पढ़ते समय भाव ग्रहण करने के लिए उसे कैसे पढ़ना आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता पढ़ते समय भाव ग्रहण करने के लिए उसे लय के साथ में
पढ़ना आवश्यक होता है। आई बात आपको समझ में? तो साथियों, आपके इस पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट नोट्स बनते थे। अगले चैप्टर के नोट्स देखने के लिए यहाँ पे जो आपको साइड में वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स की हमारी कोचिंग की क्लास को देख सकते हो। तो साथियों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।